हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ एक नया एपिसोड हंटर एक्स हंटर का एपिसोड नंबर 39, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर हैं या विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसपे मैं काफ़ी फ़नी मीम्स डालता रहता हूँ एनआईएम से रिलेटेड, तो उसे भी जाके फॉलो कीजिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें गॉन को और किलुआ को वहां से जाते हुए दिखाया जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक टूटी फूटी बिल्डिंग को, जहां पर खड़ा होता है क्योरिपिका, जो कि एक लेडी से मिलता है। यहाँ पर वो लेडी उससे बात करती है और उसे वो बोलती है कि तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस जॉब के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दूंगी। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। वो पूछती है कि मेरे बगल में तुम्हें क्या कुछ दिख रहा है? तभी वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे बगल में कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, पहले नैन के बारे में सीखना फिर आना। जहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो काफ़ी सोच रहा होता है, तभी उसके बगल से एक आदमी निकलता है जिसका नाम म्यूजिकन होता है। और वो काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है, तो समझ में नहीं आता उसे कि बगल में उसके क्या हुआ। तभी उसे पता चलता है कि शायद किसी ने बंदूक की गोली चलाई। यहाँ पर उसकी नज़र उस बंदूक की गोली पे पड़ जाती है। पहले तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो खुद को ही हटा लेता है उस जगह से। वो बंदूक की गोली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकलती है और एक पेड़ को चीर के रख देती है। यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि तुम अच्छे बच्चे हो, शायद तुमने उसे देख लिया था आते हुए। खैर, तुम्हारा कार्ड मेरे पास है। जहाँ पर वो उससे बोलता है कि मेरा कार्ड वापस करो। तब वो बोलता है कि हंटर एक्स का लाइसेंस है ना, मैं तुम्हें तभी वापस करूँगा जब तुम मुझे हराओगे। यहाँ पर वो अपना स्वॉर्ड नैन स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है चलो ठीक है, फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर बारिश होना चालू होती है और वो आदमी बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद वो उससे हरा देता है फाइट में। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके बाद वो उसका कार्ड उस पर फेंकते हुए बोलता है ठीक है, अब चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ अब से। जिसके बाद वो बोलता है कि अब से तुम्हारा एक नया परीक्षा चालू होगा। यहाँ पर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और बात करना चालू करते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे सामने जो एक ग्लास रखा हुआ है उससे तुम अपने चक्रा से पहले हिला के दिखाओ। यहाँ पर वो अपने नैन को जगाता है और यूज़ करता है जो उस पानी के ऊपर पत्ता रखा है उसे हिलाने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये किसी भी तरह का पानी नहीं हिला, इसका मतलब ये एक रेन का यूज़ कर रहा है। वो बताता है कि क्योरिपिका, तुम जो इस तरह के नैन का यूज़ करते हो वो कंज्यूरर है, और कंज्यूरर अपने ताकत का पूरा 100% यूज़ करता है। जहाँ पर वो एक काफ़ी अच्छा ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग क्या बनाता है, वो 6 तरीके के लोगों को दिखाता है। जहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, जहाँ पे इन्हेंसर जो होता है वो 60% अपनी ताकत का यूज़ करता है, मैनिपुलेटर भी 60, और वो बाकी अदर्स के लोग की भी ताकत यूज़ कर सकता है। यहाँ पे 0% के बारे में पूछता है वो, तभी वो बताता है ये एक स्पेशल पावर वाले लोग हैं जो किसी की भी एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद म्यूजिकन उसे याद दिलाता है कि जब हमने फाइट की थी और तुम जब हार गए थे, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम्हारे अंदर कर एनएन जाग रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि तुम शायद अपने कंज्यूरर फॉर्म में आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने इसलिए तुम्हें चूज़ किया क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा बेस्ट हो सकता हूँ। यहाँ पर वो बोलता है हाँ, तो तुम शायद सही हो। यहाँ पर मास्टर बोलता है कि एक कंज्यूरर जो होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी स्टेबल रख सकता है काफ़ी लंबे समय तक और अपनी ये ताकत को बनाए रखता है। इसके बाद क्योरिपिका उससे पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ। यहाँ पर वो स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, तभी वो बताता है एक नॉर्मल स्वॉर्ड सिर्फ लोगों को मारने के लिए यूज़ की जा सकती होगी, लेकिन एक जो नैन स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और काफ़ी ज़्यादा उसे हमें स्टडी करना पड़ता है और वो बहुत ही ताकतवर हो जाती है। तुम्हें कुछ एडिशनल ट्रेनिंग करनी होगी
तभी तुम सीख पाओगे। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। उसका म्यूजिक का मास्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता क्योंकि वो कहता है मुझे सेंगी गिल्ड ज्वाइन करना है। जिसके बाद वो उस लड़की के सामने पहुँचता है। तभी वो उसे याद आता है जब वो नाम सर्च कर रही होती है, जहाँ पे उस जोकर वाले बंदे का भी इस नाम होता है। ये सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी नौकरी पर रखती हूँ, जहाँ पर तुम्हें इंटरव्यू देना होगा इस जगह पर जाके। जिसके बाद उसका वो टैग नंबर देती है। वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो सोच रहा होता है यॉर्क न्यू सिटी अंडर एक्शन ऑन सितंबर 1 को क्या हुआ था। यहाँ पे उसके बगल से मेलोडी निकलता है। साला मीठा, ये मेलोडी कम, मुझे खरगोश ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पास से वो सीधे अंदर की तरफ आता है। हालांकि उसने सेंस कर लिया था कि क्यूरिपिका का हार्ट बीट काफ़ी तेज़ है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और उस लेडी से बात करता है। यहाँ पर वो लेडी बोलती है किसी जॉब के लिए काफ़ी लोग आ चुके हैं। जहाँ पर वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि अभी भी जो लड़का गया वो भी इसी के लिए आया था। उससे ये सीन कट होता है। तभी हमें एक होटल को दिखाया जाता है जिसके सामने कार खड़ी होती है। वहाँ से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है। इसका नाम होना चाहिए था मेलोडी, लौड़ी। खैर, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रही होती है कि तभी 4 लड़के उसे घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि ये बदसूरत आदमी तुम हो कौन। जिसके बाद वो बताता है कि मैं इन सभी का लीडर हूँ। जिसके बाद वो बोलती है अच्छा। यहाँ पर वो उसे उसके चिन पर किस कर लेती है। यहाँ पे चिन पे किस करते ही वो उसका दीवाना हो जाता है और पागलों की तरह उसकी हर बात मानने लगता है। तभी हमें रिवील होता है कि इस लड़की की पावर ये है कि अगर किसी को भी किस कर ले तो वो उसका गुलाम हो जाता है। यहाँ पे ये बॉडीगार्ड देखता है, उसकी फट जाती है तो वो भाग जाता है। कहता है कि मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि सुपरमैन की तरह एक बिल्डिंग में खड़ा होकर कुछ लिख रहा होता है। एक्चुअल में ये हाइकू लिख रहा होता है। यहाँ पर वो काफ़ी सारी पुलिस आती है और उसे बोलती है कि तुम बाशो रुक जाओ। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने मास्टर के लिए कुछ लिख रहा हूँ। फुल बेइज्जती। यहाँ पर वो सभी लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो गुस्से में आता है और सभी की पिटाई करते रहे और लिखते लिखते ही वो सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो उस पेज को मोड़ देता है और वहाँ से सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। यहाँ पास से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है बैशो को, जो स्क्वाला को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड इलीजा के साथ बात कर रहा होता है। और वहाँ पे और भी कई लोग आते हैं। यहाँ पे क्यूरिपिका भी आता है और वहाँ सीधे वो गेट के सामने पहुँचता है। वो गेट को खोलता है और अपना नाम बताता है। जिसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बटलर को, जो कि वेलकम करता है क्यूरिपिका का और उसे अंदर की तरफ लेके जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ खड़े हैं। यहाँ पर वो खरगोश वाला इंसान भी। यहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ काफ़ी वियर्ड तरीके से देख रहा था। यहाँ पर वो किसी को कुछ बिना बोले ही जाता है और बैठ जाता है। तभी बटलर आता है और बोलता है कि अब मास्टर हमारे आपसे बात करेंगे, जिसका नाम है डेल जोलियान। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम जो इस काम के लिए आए हो उसे करने के लिए पहले तुम्हें हमारा टास्क कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद उन्हें सबको एक कार्ड दिया जाता है और वो सभी लोग कार्ड को ले लेते हैं। कार्ड को लेने के बाद उस कार्ड को ऑन करते हैं तो उन्हें सबको कोई ना कोई चीज़ लानी होती है, जैसे फेवरेट एक्ट्रेसेस का बाल या फिर किसी का हाथ। एक्चुअल में ये सभी कुछ जो था एक ही ह्यूमन ट्रॉफी थी। यहाँ पर क्यूरिपिका के हाथ में जो लगा था वो था आई। किसी कुर्ता नाम के आदमी का आई लाना था। कुर्ता, हाँ, कुर्ता पैजामा काला काला। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसको, जहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, अब तुम्हें 30 दिन का समय दिया जाता है। अगर कोई भी पहले आ गया जॉब उसकी, एक ही आदमी को मिलेगी ये जॉब। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी वो वापस से आता है डेल जोलियन और वो कहता है कि तुम में से किसी ने मुझे चीट करने की कोशिश की है। जहाँ पर वो बोलता है कि अब तुम लोग बाहर नहीं जा सकते इस मेंशन से। इसके बाद 6 लोग आते हैं और उनकी पिटाई करने के लिए। तभी क्यूरिपिका अपना चेन स्वॉर्ड निकाल, जिसके बाद वो फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो सभी लोग। और यहाँ पर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो।
लिंक इन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।